और आइए अब सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पहले आपको दिखा देते हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त अबीर दत्ता कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मदीहा खान दिल्ली आरएमएल अस्पताल, मनीष शर्मा जयपुर से, शशांक पटना एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोलकाता लेकर चलूंगी और जानते हैं अबीर दत्ता से, डॉक्टर्स अभी भी धरने पर बैठे हुए आपके पीछे मुझे अबीर नजर आ रहे हैं और इस बीच सीबीआई जांच हो इस मामले में, कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या कोर्ट के रुख पर भी डॉक्टर्स की नजर बनी हुई है अबीर? देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हड़ताल हो, ये जो धरना ये चल रहा है डॉक्टर लोगों का, और डॉक्टरों का ये जो धरना ये इस चीज़ के ऊपर है कि उन लोगों का जो स्लोगन है वो है नो सेफ्टी नो ड्यूटी। इसका मतलब सेफ्टी उन लोगों को एश्योर करना होगा, जो अथॉरिटी है उन लोगों को एश्योर करना होगा कि सेफ्टी उन लोगों को मिलेगा। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो घटना हुआ है जहाँ पे लेडी डॉक्टर को बेरहमी से उनको रेप करके मर्डर कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है उनका। उसके ऊपर उन लोगों का जो मानना है एक आदमी का काम ये कभी भी नहीं हो सकता है, बहुत सारा है जो इस घटना से जुड़ी हुई है। उन लोगों को कुछ ना कुछ उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है, यही उन लोगों का मांग है। और हम देख सकते हैं बिल्कुल, जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये जो हुआ है निर्भया कांड कोलकाता में, इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से गिरफ्तार एक शख्स को किया गया है। ये मामला गैंगरेप की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है, इसी की आशंका डॉक्टर्स को, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो सीबीआई अपने हाथ में ले ले। नाराजगी डॉक्टर्स की लगातार बढ़ती हुई रही। मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास अबीर। इस बीच जरा मदीहा का रुख करते हैं, आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स, डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। मदीहा, बिल्कुल, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं और मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, लेकिन लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर्स के बीच में गुस्सा है इस पूरी घटना को लेकर जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। एक बार दरिंदगी होती है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है महिला डॉक्टर की, तो जाहिर है गुस्सा डॉक्टर्स में इस वक्त बहुत ज्यादा है। और खासतौर से महिला डॉक्टर्स जो बता रही हैं किस तरह से उन्हें ऑन ड्यूटी चैलेंजेस आते हैं, इसलिए सबसे बड़ी मांग सीबीआई इंक्वायरी की कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स इस पूरी घटना में। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी मांग है इन सभी डॉक्टर्स की वो है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, वो एक्ट जिसमें इन सभी डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको लेकर कड़े कानून जो है वो बनाए जाए। सबसे बड़ी बात यह है कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देश भर में डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि साथ साथ एक तरफ हड़ताल, दूसरा पहलू इस हड़ताल का कि मरीजों पर असर, ओपीडी में लंबी लाइन है मरीजों की, और तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश जो है वो रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज तो आईएमए का एक डेलीगेशन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी करेगा। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। मनीष शर्मा का रुख करते हैं। मनीष, जयपुर में आप मौजूद हैं और जयपुर में भी डॉक्टर्स का भाव यही कि सुरक्षा नहीं तो काम नहीं, वो डॉक्टर्स की सुरक्षा वाला कानून जल्द से जल्द बनाया जाए, इसी को लेकर आश्वासन मुख्य तौर पर चाह रहे हैं डॉक्टर्स। रोमाना, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आश्वासन चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। राजस्थान की मैं बात करूं तो तकरीबन 4000 डॉक्टर हैं, उनमें से अधिकांश हड़ताल पर गए हैं। नज़ारा दिखाना चाहूँगा रोमाना आम आदमी की पीड़ा का। मेडिसिन डिपार्टमेंट है सवाई मानसिंह मेडिकल हॉस्पिटल का, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। किसी भी डॉक्टर के कमरे के बाहर अगर आप नज़र डालेंगे तो लंबी लंबी कतारें, और ये लंबी कतार केवल कुछ मिनट पहले नहीं लगी बल्कि कई घंटों से। यहाँ ऐसे ऐसे मरीज खड़े हैं जो 3-3 घंटे से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि केवल सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर प्रोफेसर अस्पताल के भीतर मरीजों के इलाज में जुटे हैं। आम दिन में हर ओपीडी में लगभग 2 से 2,500 मरीज यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब अगर नज़ारा देखें आप तो मुश्किल से 60-70 मरीज एक सीनियर डॉक्टर देख पा रहे हैं। उसकी वजह है कि रेजिडेंट रहते हैं तो उन्हें तमाम इन्वेस्टिगेशन और पर्ची बनाने से लेकर तमाम कामों में सहयोग मिलता है, लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा विकट हैं। मैं भीतर डॉक्टर के कमरे में जाऊँगा और आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भीतर अगर आप देखें केवल एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर मेहता, जो सुबह से यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं। आम दिनों में यहाँ पर रेजिडेंट की भीड़ होती है। डॉक्टर मेहता, कितने मरीज आप देख चुके हैं?
अभी 100 से ज़्यादा करीब मरीज हमने देख लिए हैं मैंने, और इन्होंने भी करीब मेरे 100 से ज़्यादा पेशेंट्स देख लिए। लेकिन अगर रेजिडेंट आपके पास रहते तो इतने घंटे में आप कितने मरीज देखते? देख लिए उस समय क्या है कि रेजिडेंट जब होता है तो थोड़ा प्रॉपर वर्कअप होता है, थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा डिवोट करते हैं पेशेंट्स के प्रति, क्योंकि लोग आपने देखा होगा इतनी भीड़ है और हर पेशेंट को हमको देखना ज़रूरी है। तो हम अपने वही जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस से फटाफट पेशेंट्स को निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट को इसकी कोई प्रॉब्लम हो रही, जिनको एडमिट करना है एडमिट कर रहे हैं, जिनको ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन कराना है वो करा रहे हैं। सब कई घंटों से लाइनों में लगे हैं। हाँ, हम भी 8 बजे से लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मनीष, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक तरीके से उन पर भार बढ़ गया है, क्योंकि जब रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं तो काफी हद तक केस हिस्ट्री और पूरी फाइल तैयार करने का काम उन्हीं का होता है, और ऐसे में बस एक तरीके से जो फाइनल डायग्नोसिस है वो काम करते हैं सीनियर डॉक्टर्स। लेकिन यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स पर भार बढ़ गया, और हम समझ सकते हैं किस तरीके से सीनियर डॉक्टर्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब वो डटे हुए हैं मोर्चे पर और वो संभाल रहे हैं इन हालात को, लेकिन वाकई में असर तो पड़ रहा है और वो मरीजों की परेशानी वो भी नजर आ रही है। मैं जल्दी से जरा शशांक का रुख करती हूँ और जानते हैं शशांक से, पटना एम्स में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीर, क्या हालात? शशांक। देखिए, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीडी कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है। हम डॉक्टरों से भी बात करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मांग है? Firstly, we demand for immediate CBI inquiry. Then we demand for Central Protection Act for all the doctors, and we want a thorough investigation and thorough response from the central investigating agencies that they should give us answers कि why this. जैसे कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद से क्या आप लोग भी डरे हुए हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत हुआ है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। इस तरह का हरकत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ऐसे प्रोफेशन है जो सोसाइटी को डील कर रहे हैं। पर इस तरह घटना पूरी इंडिया में डर का माहौल तो जरूर होगा, जरूर सब बाहर का आदमी अनसेफ तो फील करेंगे। सुरक्षा दी जाए, आप लोग चाहते हैं? दी जानी चाहिए। और क्या मांग है? हमारा मेन मांग है जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाए। जितने मेडिकल कॉलेज अभी देश भर में हर जगह पर डॉक्टर्स को अलग से सुरक्षा दी जाए। आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगा, जो मरीज हैं वो भी बेहद परेशान हैं, जो ओपीडी में दिखाने आए थे उनसे भी मैं बात करता हूं। देखिए, लोग का लंबे समय के बाद पटना एम्स में नंबर आया था लेकिन दिखवा नहीं पा रहे हैं। आप लोग दिखाने के लिए आए हुए हैं? हाँ, क्या दिक्कत हो रही है बताइए। हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट का दिखाना, हार्ट की समस्या है। बिल्कुल, एक तरफ मरीज हैं और मरीजों की परेशानी, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं, और जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स हैं उनकी चिंताएं भी बड़ी वाजिब हैं। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल का, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का इस तमाम जानकारी के लिए।